बढ़ते टकराव के बीच इजरायल के समर्थन में कई देशों में प्रदर्शन। हमास के आतंकवादियों द्वारा सप्ताहांत में इजरायल पर क्रूर हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने के बाद लंबे समय से चल रहे संघर्ष को अज्ञात और खतरनाक नए क्षेत्र में ले जाने के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन, रैलियां और जुलूस आयोजित किए गए हैं। कई देशों में बढ़ रहा समर्थन इजरायल पर हमास द्वारा किए गए क्रूर हमलों की एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया है, जिससे बढ़ते संघर्ष के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं। ताइवान में जहां सरकार बीजिंग के बढ़ते सैन्य और राजनीतिक दबाव से जूझ रही है, हाल के इजरायल हमास संघर्ष से सबक लेने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ कुओ-चैंग ने युद्ध को रोकने के खुफिया जानकारी के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब द्वीप चीन के सैन्य खतरों का सामना कर रहा है। हालांकि ताइवान की स्थिति और इजरायल हमास संघर्ष के बीच मतभेद काफी हैं, लेकिन बाद में वैश्विक ध्यान ने ताइवान पर चीनी हमले की संभावना के बारे में चिंता बढ़ा दी है। चीन की मंशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चर्चा का विषय बन गई है। यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव सुएला ब्रेवमैन ने यहूदी विरोधी भावना या आतंकवाद के महिमा मंडन के लिए शून्य सहिष्णुता पर जोर दिया है और ब्रिटेन में यहूदी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सुरक्षा ट्रस्ट जैसे संगठनों के साथ काम किया है। कई देशों में हिंसा की निंदा करते हुए इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रदर्शन, रैलियां और जुलूस शुरू हो गए हैं। संघर्ष के मद्देनजर मरने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इजरायल रक्षा बलों ने 1200 से अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना दी है। इजरायली अधिकारियों ने नागरिकों को पकड़कर गाजा में ले जाने पर चिंता व्यक्त की है। हमलों के जवाब में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई का वादा किया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 20 लाख फिलिस्तीनियों के घर गाजा की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। पेरिस में एफिल टावर से लेकर सिडनी में ओपेरा हाउस और वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस तक वैश्विक स्थलों को इजरायल के नीले और सफेद रंगों से रोशन किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का एक असाधारण प्रदर्शन प्रदर्शित करता है। यहूदी समुदाय ने एकजुटता के इन संकेतों का स्वागत किया है। विश्व नेताओं, अधिकारियों और प्रमुख हस्तियों ने भी बढ़ती हिंसा पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और दुख व्यक्त किया है। इस समर्थन के बावजूद शहरों को अपने समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूजा घरों और अन्य यहूदी संस्थानों के आसपास सुरक्षा मजबूत करनी पड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में FBI और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं जारी की हैं। हालांकि आसन खतरे का संकेत देने वाली कोई विशेष खुफिया जानकारी नहीं है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने पुष्टि की है कि राज्य पुलिस सभा स्थलों, यशीवाओं और यहूदी संग्रहालयों और सांस्कृतिक केंद्रों सहित संभावित लक्ष्यों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी कर रही है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जोर देकर कहा है कि जर्मनी अपनी सड़कों पर इजरायल के खिलाफ जघन्य हमलों के जश्न को बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्लिन पुलिस यहूदी संस्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ी है। वैश्विक प्रदर्शन और एकजुटता की अभिव्यक्तियां इजरायल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और समर्थन को रेखांकित करती है, क्योंकि स्थिति लगातार सामने आ रही है।